अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुद हज़रात, एक अमरीकी बिजनेसमैन है जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। मौसूफ को आजकल सियासत का शौक चराया है और अपने आप को अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी करार देते हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक इंतहाई मुतनाज़ा, बल्कि मैं समझूंगा खतरनाक स्टेटमेंट दी मुसलमानों के बारे में। कहते हैं कि फिलहाल मुसलमानों के अमरीका दाखिले पर पाबंदी लगा दी जाए। अब इस बात ने एक तूफान बर्पा कर दिया। उनके मुखालफीन ने उन पर खूब तनकीद की। चुनाचे आज हमने डमी म्यूजियम से डोनाल्ड ट्रंप और एक अरबी शहजादे की डमी इनवाइट कर रखी है। उनके अलावा हमने एक जेन्युइन गेस्ट को बुला रखा है। आप अफ्रीकन अमेरिकन हैं, आपका ताल्लुक युगांडा से है, रहते अमेरिका में है, आपका नाम है लुकोया शाबान और आप मुसलमान हैं। सबसे पहले मैं उन्हें वेलकम करूंगा। Mr. Shaban, thank you very much for joining us. Thanks a lot. And we will start from you. What is your opinion of what Mr. Trump said? Whenever he opens his mouth to speak, I know he's going to spit fire. And the more he talks, the more I put him down. इन्हों इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश बोल रहे हैं? तुम्हें आती है इंग्लिश? भाई गल की गल अगर लुकोया शबान ना करनी सी, मैंने कहा बुलाया। यस, ये तुमने क्या फजूल वो पता क्या कहा है उन्होंने? क्या? जब भी मौसूफ मुंह खोलते हैं आग ही बरसाते हैं और फजूल बात करते हैं। मैं इन्हें दरखोरे इतना ही नहीं समझता। अच्छा, मेरे सामने एडी मुश्किल अंग्रेजी नहीं बोलनी। yes. अच्छा जी, शबान साहब भी अमेरिका च वर्कशॉप भी है। शबान साहब बिजनेसमैन है, पाकिस्तान भी आते जाते रहते हैं। सारे को उर्दू च गल करे। अफ्रीकन बोलते हैं, युगांडा की लैंग्वेज, या इंग्लिश बोलेंगे? हाँ, तो इंग्लिश में बात ठीक है ना। और रफी, आप ठीक है, खैरियत है? शबान इज वेरी रिच मैन एंड इज वेरी ह्यूज बिजनेसमैन टू द अमेरिका। यकीन करो, शबान को मैले मैले नोट होंगे। My movie released not America and the Uganda. नहीं, नहीं, इन्हें गाल भी कर देने। मेरे नाल भी गल कर। अगला सदर मैं अमेरिका दा। यस। किसने कहा तुम अगले सदर? मैं कह रहा हूं। सदारत तुम्हें छू कर भी नहीं गुजरेगी। जो स्टेटमेंट तुम दे चुके हो उसके बाद भूल जाओ। Does he get pissed off when he's insulted? He never gets. He keeps insulting people all over the world. Do you now feel how it feels when you're insulted? लुकोया इंग्लिश बोल, इंग्लिश। यस। अगर साढ़े नाल भी गल करो तुम। मैं समझे नाल कोई लीला बन गया साढ़े। अगर चुप तमीज ना गल कर, तू सिर्फ प्यो दे गोश्त ते शिगरा पाल ले। शबान, you talk to me and और वो इतना अमीर नहीं जितना तुम समझ रहे हो। शबान की अमेरिका च ट्राली चलाता। अल्लाह इन्हों रोक लो तक मेरे को रुकया नहीं जाना जी। और तुम बोलते किस तरह हो? अगर शहजादा तुन, अरबी तुन, अगर मर्जी का मालिक तुन, इन्ने पैसे तुन। एक्सक्यूज मी सर जी, ये जो ट्रंप है जो उसको बातें करता है, ये खुद भी तो कसीनो की कमाई पे पल रहा है जी। इसको ये तो बेशर्म आदमी है। कसीनो से ज्यादा और कसीनो की कमाई में भी देखो बेईमानी कैसे करता है। ये हर बिजनेस को पहले बैंकरप्ट करार देता है, उसके बाद जबरदस्ती इन्वेस्टर्स को इन्वॉल्व करता है। ये पहले ट्रंप एयरलाइंस का मालिक था, फिर इसने ताजमहल बनाया। ये बहुत बड़ा और बुनियादी तौर पे अदाकार है, एक्टर भी है ये। अच्छा, इन्ना मेरे बारे में मैंने नहीं पता जिन्ना इन्होंने पता है। yes. और तकरीबन 4.25 अरब डॉलर्स की इसकी प्रॉपर्टी है कुल। इन्हें क्या मुसलमान अमेरिका ना आन? हाँ जी। और तेरे में लानती जितनी मर्जी कोशिश कर दें, जितना मर्जी रोक लें, इंशाल्लाह साडा झंडा अमेरिका भी लगेगा। ओए, कौन सा झंडा अमेरिका? किस चीज का झंडा जी? दही दा झंडा। शबान, you look me and of course. I want to give you an idea. Say. Mr. Donald Trump here seems to like such funny stuff, nonsense stuff. So he can do business with you. He can invest money with you. तो कह रहे हैं कि ट्रंप के साथ बिजनेस करना ये पसंद करता है। खुद मस्खरा है, मस्खरों को पसंद करता है। और इसके मस्खरे होने का एक वाकया आपको बता दूं। इसे शर्तें लगाने की बड़ी आदत है। कसीनो का मालिक है ना, एक दोस्त के साथ शर्त लगाई कि ऐसा हुआ तो मैं टेंड करवा लूंगा, ना हुआ तो तुम टेंड करवाना। वो बेचारा शर्त हार गया, इसने खुद उसकी टेंड की सबके सामने। इन्हों का ना तो फिर राजा ट्रंप होना चाहिए। You know, Ashban, this is very good and the very big shikari and the mugs and the not this mugs is huge mugs. You know, teachers. You know? No. Eat and everything. कोई समझ आई है? What is that?
It has wings. rubbish, Aye. nonsense. Oh, indeed. Ignore him. ਯਾ ਰਫੀਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ 5-6 ਬੰਦੇ ਨੇ अन्य तो नहीं हो गए टिकटकी बन की शुभान में देखी जा रहे हो डोनाल्ड आप क्या करते हैं अमेरिका में ਉਹ ਕਸੀਨੋ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਅਜੂਆ ਸ਼ੁਆ ਕਰਾਨਾ ਯੈਸ शर्म तो नहीं आती जुआ खेलना जुए की तबाहकारियों में सरे फहरिस्त पता क्या बताएगी क्या ये दोस्ती का कलाकुमा करती है। आप खुद सोचिए कि आपने अपने दोस्त से 1 लाख रुपया जीत लिया जिससे उसने बिल जमा कराने थे, बच्चों की फी देनी थी, बहुत सारा कुछ करना था, तो आपके बारे में क्या नेक जज्बात रखता होगा। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਸੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਖੇਡੇ ਹੋ वो क्या खेलना होता है, वो तो ऐसे ही बंदा शुगल में 50-60 डॉलर हरा देता है या जीत लेता है। सदकी जावा थोड़े शुगला में $50-60 थोड़े से कुछ भी नहीं वैसे सर सुने तो है तुसी भी कसीनो जाते रहे वो जब कभी आप टाहो, एक जगह वहां पे बड़ी खूबसूरत टाहो और रीनो और सुन ले यू ना चेहरा तुम शापर बैग तुम क्या कहा इसने। ਛਾਪਰ ਬੈਗ ਤੁਨ अच्छा जी, एक सीरियस सवाल मैं शबान से करना चाहता हूँ। मैं भी एक सवाल शिबान यू आर द मैरिज ब्यूरो Sorry? ओके नेक्स्ट Are you married? Yes, I am. Yes, he is. यू आर द मैरिड Yes. फिटे मु मेरी किस्मत च मैरिड लिखे एंड शिबान दासों से करना की We'll talk about it. यू नो दिस इज वो कह रहा है मैं बात करूँ। ਇਤਿਹਾਦਦਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਯੈਸ यू लाइक मी Oh, I like you as a human being. ह्यूमन बीइंग You want me to marry you? मन लगता है शिबान थोड़ा थोड़ा फंस गया है Okay, Shaban, how do you say, on a very serious note, this is a serious question, how do you see Mr. Obama and the racial issue in the United States? I mean the first African American president of the US. How do you assess? I think he has been a great performer. He came at a time when the world was set on fire by the Bush administration. Now he has tried to speak to the reasoning mind and he has put off the fire. You think he's a successful? I think he's successful. On the scale of 100, I can give him 80% performance. What chances do Republicans have now? I think the Democrats still need time to, still need more time to govern, to manage the U.S. Do you think Democrats will continue any further? They'll get another stint? I think so. They'll get another Democrat in office because they have proved that they are the only solution to the global problems. If you bring back the Republicans, the world will... Hazrat Thathatun. Who are you? I'm Shaban Lukoya. Who are you? Bahare ho? I'm Shaban Lukoya. कैसा बह रहे हो? ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ शिबान साडा चेजा ले रहे शिबान what do you think about me You are such a beautiful lady. oh thanks for the compliment it's cool I'm sorry, I was lying. Majhut Morata. शिबान बड़ा सेक लगे पराठे और गमो है तेरा Shaban, who is the best comedian in our show you like? Sadiq is the best comedian and Sadiq. I like him. I like him. I am surprised. There is a serious gender problem in your show. Serious? I thought Sadiq Gender is... problem in my show. बात सुन ली, अब शर्म करो। वो कह रहे जो बंदा है वो मीरा बनी हुई है और जो बेचारी खातून है उसे आप सादिक कह रहे हैं। शिबान इस तरह की बातें ना करो अगर चंदा देना है मेरे अस्पताल में तो 10 बड़ा जम्मू वाले कॉलेर का सिर है तेरा अच्छा, ये शबान ख़वातीन हज़रात हमारे साथ अक्सर शरीक गुफ्तगू हुआ करेंगे जिन जिन दिनों में he will be in Pakistan. I will be glad to invite him to the show. Shaban, you are most welcome whenever you are here. Thank you, sir. Hazrat थोड़ा टाइम दिया तुम उन्हें नकल करनी है उनसे बात जी मिर्जा अयूब मिर्जा साहब के और साथ मिर्जा ने मैं अकल होनी की हो गया तो अनु हाजा कुड़ियुन कुड़ियुन इधर 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 ये भी कुड़ी ये सादिक से बात ना ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਮਰਨੇ ਆ हाजा ला कुड़ियुन हाजा रक्षे आड़ा तुम अच्छा छुट्टियों में कहाँ जाने का प्लान है कौन सी छुट्टियों में तेरी छुट्टियां नहीं होती बने हैं की गल की है जानते क्यों नहीं और छुट्टियां होंगी तो जो रमजान में छुट्टियां होती ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਫਿਰਾਟ ਵਾ ਲਿਆ अच्छा शिबान ना गलबात करते रहो शिबान बैठा बैठा चल भी जाता ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ
कभी कभार आना होते हैं। कभी कभार आना होते हैं। वाह। वाह तेरे जीरा। सर के यहाँ है इंग्लिश। What food do you like most in Pakistan? I like naan, I like dal, I like dahi bale. ये सारी चीजें तो मांग के खाना लिए ने यस जेड़ा मनी के साथ शबान है बाकी तो मेरे हैं सानू मुसीबत पाई है। Naan is a very delicious roti. ये अच्छा नान बनाओ ना। Naan is very delicious. Naan is very good. करेले गोश्त Do you like karele gosht? I don't know, I've not eaten that. Maybe. You know, like this is the और एक- आटा. It actually looks like that. Yes. The way you the have- आटा and the करेले को like है. इन्हें फड़िया लड़ा जे शबान पांडे पसंद है. और ਇਹਦਾ पूरा नाम है लुकुआ शबान खान। खुद हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। खुद हजरात इब्न बतूता में आज हम आपको ले चलेंगे मैनचेस्टर। मैनचेस्टर बरतानिया का छठा बड़ा शहर है और टेक्सटाइल की सनत इसकी बुनियादी वजह शोहरत है। इसे शहर का दर्जा मिला सन 1853 में और इसी सन में यहां 108 कॉटन फैक्ट्रीज और मिल्स हुआ करती थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी किसी हवाले से इस शहर की वजह शोहरत बनी। कहते हैं कि पहला एटम इसी लेबोरेटरी में फाड़ा गया था। फिर कंप्यूटर के हवाले से भी यह शहर जाना जाता है कि सबसे पहले प्रोग्राम स्टोर करने वाला कंप्यूटर यही इजाद हुआ। हीटन पार्क यहां का एक मशहूर पार्क है। 610 एकड़ पर फैला यह पार्क यूरोप के अजीम तरीन पार्क्स में से एक है। वैसे तो पूरे यूरोप को महंगाई ने अपनी लपेट में ले रखा है और लंदन यूरोप के महंगे तरीन शहरों में से एक है, लेकिन मैनचेस्टर के बारे में मशहूर है कि यहां पर लिविंग 50% है। लंदन में जो अखराजात होते हैं उसका 50% आप अदा करें मैनचेस्टर में और बड़े मजे से रह सकते हैं। फैसलाबाद को मैनचेस्टर का जुड़वां शहर कहा जाता है और टेक्सटाइल ही की वजह से फैसलाबाद पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहलाता है। हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी में भी यह शहर बड़ा पॉपुलर है और तकरीबन 50,000 पाकिस्तानी इस वक्त मैनचेस्टर में रहते हैं। यूरोप की इंतहाई पॉपुलर गेम फुटबॉल, उसकी मशहूर टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड का ताल्लुक भी यहीं से है। यहां के मशाहीर में माइक अथर्टन क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी हैं। सर को पाकिस्तानी भी वहां मशहूर है। पाकिस्तानी हमारे दोस्त हैं, 2-4 जो काफी एक्टिव पाकिस्तानीज हैं वहां पे, जिनमें जुबैर गुल मैं समझता हूं सरे फहरिस्त हैं, कम्युनिटी के हवाले से बड़ा काम करते हैं। फिर चौधरी जुल्फिकार बिजनेसमैन है, काफी पॉपुलर है। याद नहीं पिछले शो में वो अपने साथ एक लाव लश्कर लेकर आए थे। हाँ जी, औलादस्ती में कब्जा लेना है। सर मेरे मामू भी उधर ही होते हैं मैनचेस्टर में। वो तो मांगते हैं ना वहाँ पे। इस तरह तो हर एक का कोई ना कोई होता, मेरी खाला होती है। वो भी मांगते हैं जी। अच्छा साडा भावे अमेरिका च होवे भावे जापान च होवे, मांगता जरूर है। आपकी अपनी हुकूमतें मांगती हैं, आपके हुक्मरान मांगते हैं। ये जो हर पाकिस्तानी कर्जे में अटा पड़ा है उसकी वजह यही है। हाँ जी, उते एक रोड है विंसलो रोड, अच्छा जी, जिथे सारे पाकिस्तानी रहन, दुकाना भी उन्होंने दी है। वो मैंने इसलिए नहीं भूल रहा कि उते आगा साहब ने रोटी खाधी सी। ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲਾਤੀ ਸੀ, बल्कि ਇਹ ਸਫਰ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ। बल्कि कुछ देर बाद तंदूर दे विच रख दी थी। तो सर वो विंसलो रोड उड़ एडी की रह गई। नहीं तो जब आप विंसलो रोड पहुंचे हाँ तो जेड़े बंदे ने आड़ू साहब की दावत की सी जी। ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। अच्छा मशहूर वो पहले ही सी उत्ते खांदा बहुत है। जेड़े होटल ते भी गए ना सब तो पहले रोटी उत्ते अगे लगी है। हालांकि इतना ज्यादा नहीं खाता आड़ू के। नहीं इतना नहीं खाता, ਇਤਨਾ ਖਾਤਾ ਹੈ। नासर भाई उत्थे ते लोग प्रोग्राम बड़े शौक नाल वेखदे ने। यकीन जानो कि दीवाने ने इस प्रोग्राम के लोग। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुने हनीफ टीरे दे भाई तो ज्यादा मशहूर तो हाँ जी, सलाम किसी ने लिया हाथ किसी ने मिला रहे। सुने हो एक लड़की तो वे के कमल लग पई सी। इस तरह हुआ कि शायद वो डर गई थी कि ये अभी भी टीरा ही है। मेरी उर्दू बुरी तो नहीं लग रही आपको? ये बात सही है। वो डर गई सी कि मैंने वाइट ना लगे। लेकिन सर बहुत खूबसूरत शहर है मैनचेस्टर, मैनचेस्टर बहुत खूबसूरत। और प्यार कराने लोग बहुत हैं। इंग्लैंड के
लातादाद शहर हैं जो बड़े खूबसूरत हैं। ग्लासगो बहुत खूबसूरत है। हाँ जी ग्लासगो। ठंड ही बड़ी है ग्लासगो। ठंड कहाँ नहीं है, लंदन में ठंड नहीं है। लेकिन सर इस तो ज्यादा सी होते ठंड। ग्लासगो हाँ जी नहीं, ग्लासगो में इसलिए कि वो स्कॉटलैंड में है, और उससे आगे निकल जाए तो निरा पहाड़ ही पहाड़, बर्फ ही बर्फ है। सर कहते स्कॉटलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ। क्या रहते हैं? साए कोई ਉੱਥੇ है। साधक भी होते पहले ऐसे साया सी। अच्छा, सवाल ये है कि ये दोनों इकट्ठे गए थे, नासिर चिन्योटी और आड़ू ग्रेनेड जी, ये तो वापस आ गया, वो कहाँ है? आड़ू ਨੂੰ ਮਾਂਚੈਸਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਹੈ ਸਰ। क्यों? ਸਰ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। 10 करोड़ पाउंड। मैं भी मैनचेस्टर गया हूं, मुझे तो लगा ही नहीं वो इंग्लैंड, मुझे तो पाकिस्तानी लग रहा था, इतने पाकिस्तानी। फिर आप ब्रेडफोर्ड जाकर देखिए, इससे भी बढ़कर हैं। ये अंग्रेज सारे पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। नहीं नहीं, ये बहुत देर के गए हुए हैं और बहुत बड़ी कम्युनिटी है वहाँ, तो इनके नुमाइंदे हैं अपने। ये हमारे जो साबिक गवर्नर सर्वर हैं, ये ग्लासगो के नुमाइंदे थे। इनका अपना स्टोर है वहाँ पे, कैश एंड कैरी बहुत बड़ा। सर न्यूयॉर्क में भी सुना है इस तरह का एक पाकिस्तानी महल्ला है। वो मैनहट्टन में है, जैक्सन हाइट्स। हाँ वहाँ पे वहाँ बड़े मजे की चीजें, कबाब है, पकौड़े हैं, बड़ा पाकिस्तान नजर आता है। सर अब तो गोरे भी हमारा फूड ज्यादा पसंद करते हैं। हमारा फूड लाजवाब फूड है, हम जैसा फूड कहाँ होगा भाई, कमाल। सर उधर आलू वाले पराठे भी मिल जाते होंगे। क्यों नहीं मिलती, बल्कि वहां पर तो एक डिश है मीट एंड पोटैटो पाई, ये इंग्लिश वर्जन है आलू गोश्त का। यानी ग्रेवी के साथ गोश्त में आलू डालकर ग्रेवी बनाई जाती है, और बड़ी थिक पेस्ट है जो बड़ी मजे की होती है। सर और केड़ी केड़ी डिश उत्थे मिलदी है? मैनचेस्टर एग बड़ा मशहूर है, ये उबला हुआ अंडा और कीमे में लपेटा होता है, ऊपर ब्रेड के क्रम्स होते हैं, उथे भी शेफ रहे। और फ्राइड होता है, तला हुआ, बहुत लाजवाब। अच्छा तुसी जिथे भी मुल्क च गए ना एज ए शेफ भी गए। अच्छा पता नहीं साड़ी वारी उन्होंने कीमा लुका लिया सी। सानू तो सादे अंडे ही देंदे रहने हो। सादे अंडे सिर्फ। हाँ जी असल में हम सर वहाँ पे ठहरे हैं ब्लैकपूल। किधर? ब्लैकपूल। ब्लैकपूल उन्होंने पता नहीं हमारी इज्जत किया या हमें सजा दी है वहाँ पे। सर की ठंड सी, ये आड़ू ही दस सकता था। हाँ नहीं, ठंड तो शदीद। 4 रजाइयां उत्ते लिया आड़ू साहब ने। 4 रजाइयां लेके कहना मेरे तो कंबल दे दो। अच्छा उसे सर्दी लगती भी बहुत है, मोटे आदमी को पता है सर्दी बहुत लगती है। सर्दी और भूख उसे बहुत लगती है। सर मैं क्या है कि जरा निकल बाहर समुद्र के किनारे कोई तस्वीरें बनाइए अपनी। वो समुद्र से गया लोग वेल मछली समझ रहे। सर मीठे में कोई ऐसी डिश? मीठे में विम्टो। विम्टो एक मशरूब है, पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर है, पाकिस्तान में काफी पसंद किया जाता था एक अर्सा पहले, अब तो शायद ऐसा नहीं है। ओकाड़ा में आज भी 1-2 जगह जहां विम्टो बनाई जाती है। ये विम्टो इसी शहर की इख्तरा है, यहीं से आगाज हुआ था इसका। विम्टो होती क्या है सर? विम्टो फलों का रस, उसमें बड़े तेज पंजेंट मसाले डाले जाते हैं, फिर उसके अंदर कार्बोनेटेड वाटर होता है, जिसको आप कहते हैं ना ये बबल्स वाला गैस वाला पानी। सर ये भी मैनचेस्टर दी है? जी जी जी। फिर असं मैनचेस्टर नहीं गए। असं फिर किधर होर ही खजल होंगे। मैनचेस्टर तुम्हें 108 टेक्सटाइल मिले मिली? नहीं सर। तो ये पुरानी बातें हैं, अब कहां मिलेंगी। एक चीज है रैग पुडिंग की जी, रैग पुडिंग, ये भी बड़ी लाजवाब डिश है वहां की, आपको शायद पसंद ना आए। किस तरह दी? ये कोड़े पहले इसमें कीमा और खास तौर पर गुर्दे, वाह कटे हुए चॉप्ड गुर्दे। गुर्दे तवे ते आंदी सर तवे। नहीं नहीं, अगर तवे पे होती ना तो फिर आप बहुत पसंद करते। ये तवे पे नहीं होती। गुर्दे, कीमा, लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर, मिर्चे आप मैदे में मिक्स करते हैं, उसका एक गेंद बनाते हैं, फिर खेड़ते हो। सर अल्लाह जानता जी असं बाहर नहीं गए फिर। अच्छा इसको रैग पुडिंग इसलिए कहते हैं ना कि कपड़े में लपेट कर ये पानी में 2 घंटे उबाला जाता है इसको, और जब ये उबल कर तैयार होती है फिर इधर बम बना तो सर फिर उन्हें इंज खा जाता है। उसके साथ सॉसेज हैं लातादाद। सर यहाँ भी कोई थिएटर वगैरह तो होंगे यकीनन। रॉयल थिएटर है यहाँ पे, जिसकी कैपेसिटी 750 से ज्यादा है, बहुत बड़ा थिएटर, और दीगर लातादाद थिएटर्स हैं, सिनेमा हाउसेज हैं, ओपेराज हैं। सर मैं भी मैनचेस्टर में रहा हूँ, ये सारी चीजें मेरे सामने बनती रही हैं। हाँ जी, और ये तरसता रहे। तुम कहाँ होते थे भाई? सर जो ये चीजें बन रही होंगी सर ना,
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਤਰਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਐ ਸੀ जवाद साहब आप किस सिलसिले में वहां गए थे? हम भी थिएटर ही करते हैं और हमको लहारा काम करते हैं। ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਟੁੱਟਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खुदिनों रात जो गाना हम पेश करने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म सलमा से। एक बार फिर रशीद अत्रे की लाजवाल कंपोजिशन, मैडम नूरजहां ने आवाज का जादू जगाया, पेश करने जा रही हैं मुगीरा अहमद जी।
वेलकम बैक। खुदिन हज़रात, खबरदार जारी सारी है और सवाल करना चाह रहे हैं अब्दुर्रहमान अमजद साहब। जी जनाब। सर, सब कॉन्टिनेंट की सबसे कदीम कौम कौन सी है? मेरी तहकीक के मुताबिक तो कोल्स हैं, कोल, द्रावड्स, और फिर आगे इनकी जो सब डिविजन्स हैं, भील्स, ये सब बहुत कदीम लोग हैं। और मैं समझता हूं ये जो कोलकाता कहा जाता है, कलकत्ता का जो नया नाम है जी, ये कोल कौम ही की निस्बत से। और सर, ये क्या दुरुस्त है कि इनको लड़ना झगड़ना नहीं आता था? इनके आसार कदीमा से भी कोई हथियार बरामद नहीं हुए? दरअसल ये कॉन्सेप्ट मिसकंस्ट्रूड है। डॉक्टर दानी ने कुछ इससे मिलती जुलती बातें की हैं, कुछ और लोगों ने भी कर रखी हैं, लेकिन मैं एग्री नहीं करता इससे, क्योंकि अगर आप कोल्स को देखें ना, कोल और द्रावड़ ये थ्रू आउट लड़ते झगड़ते रहे और आपस में इनकी जंगो जदल की एक तारीख है। असल प्रॉब्लम ये था कि ये मॉडर्न नहीं थे। इनके पास जो हथियार थे ना, वो बरामद जरूर हुए, लेकिन आज का आर्कियोलॉजिस्ट जब देखेगा तो कहेगा ये तो सेल्फ डिफेंस के हथियार हैं। ठीक, ये वेपन्स ऑफ ऑफेंस नहीं है। ठीक, इनको मॉडर्न वॉरफेयर से कोई इलाका नहीं था। लड़ते झगड़ते बहुत थे, इलाकों पर, अनाज पर, जमीन पर, औरतों पर, सोने चांदी पर इनकी जंगें बहुत होती रही। खास तौर पर जब कोई इंट्रूडर आया और वो मॉडर्न था, उसका पल्ला भारी रहा, उसने इनको काबू किया। आर्यंस सबसे पहले थे, उनकी स्पीड बड़ी खौफनाक थी, बहुत थोड़े कलील क्वांटिटी में आए, इन्हें घर से, दरबार से, महल से, हर जगह से बाहर निकाल दिया। फिर उनके बाद सिकंदर आया, सिकंदर से पहले डेरियस आया था, दारा, फिर सिकंदर आया, वो यूरोपियन था, बहुत मॉडर्न था। अपनी इसी महारत की वजह से उसने दारा को भी मारा और हमें भी मारा। क्रोनोलॉजिकली स्पीकिंग आप आ जाइए सन 710 ईस्वी पर, मोहम्मद बिन कासिम ने ईंट से ईंट बजा दी इसी इलाके की। बहुत तगड़े कले थे इनके, लेकिन उसने क्या, सिर्फ वेपन्स थे। उस दौर का वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो था वो मंजनीक था। अब मंजनीक एक तरह का तोपखाना था कि बहुत बड़ा पत्थर रख के आप फेंकते थे, कले की दीवार पाश पाश हो जाती थी। फिर नुफ्त एक बहुत उम्दा हथियार था, वो एक गोला आगे फिक्स किया जाता था तीर के, और तीर कमान से जब छोड़ा जाता वो जहां लगता था उसके अंदर तेल था। और ये इजाद एक्चुअली ईरानियंस की थी, ये अरब्स ने जंगे कादसिया में इनसे सीखी थी। फिर उसके 200 साल बाद आइए अफगानिस्तान की तरफ, महमूद ऑफ गजना, वो आया 930 में, और उसने भी खूब मार धाड़ की इनकी, खूब आगे लगाया, क्योंकि अच्छे शाह सवार थे वो लोग, वो इनसे बहुत बेहतर थे, बड़े फास्ट थे। और फिर खानदान गुलामा सारे का सारा, सलातीन दिल्ली, फिर मुगल्स आए, हत्ता के अंग्रेज। ये बात गलत है कि ये लड़ाई झगड़े से मुतनफ्फर थे, ये लड़ते झगड़ते बहुत थे और आज भी लड़ते हैं, और आज भी इनके हालात वही हैं। अब आकर इन्हें जरूरत महसूस हुई तो न्यूक्लियर होके बैठे हुए, दोनों न्यूक्लियर जी। और सर, इनके डर से लोग डर के बैठे हुए हैं। अब लोग डर के बैठे हुए हैं, और मोस्ट मॉडर्न वेपन्स है इनके पास। ये पाकिस्तान का अपना इंडिजिनसली प्रिपेयर्ड JF-17 थंडर, लाजवाब हथियार, लाजवाब। फिर आपका न्यूक्लियर जो इस वक्त सारे का सारी न्यूक्लियर प्रोसेसिंग जो है, एनरिचमेंट जो है, वो सारी इंडिजिनस यूरेनियम की है, अपना यूरेनियम है आपका। और जो खदशा पाकिस्तान के मुतालिक जाहिर किया जा रहा है कि अगले 15 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान दुनिया की छठी और कुछ लोग कहते हैं 5वीं बड़ी न्यूक्लियर माइट बन जाएगी। जब आप न्यूक्लियर हेड्स गिनते हैं उस हिसाब से पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड्स की तादाद बहुत ज्यादा है। हमने भी को कम मार के नहीं मारे, जंगे चित्तौड़ हमने जीती थी उद्दम से, और उसके साथ साथ मीनार भी बनाए थे खोपड़ियों के, हमने बनाए थे। राजपूतों से जंग किसने जीती? हमने। आप मॉडर्न नहीं थे हुजूर। मॉडर्न की मैं पजामा पा के नाचता हूं ना, देखे इसलिए कि अंग्रेजों ने आपको कितनी आसानी से मारा। मलका आलिया जी, आप भी बताए हमारे मार के। एक बंदे ने इसको बहुत जलीलो रुस्वा किया था। कौन सर? दुल्ला भट्टी, ये जो सांदल बार का हीरो था। तो फिर बचा तो नहीं हमारे हाथ से? क्या फ्रॉड लगाकर, धोखा देकर उसे तुम साथ ले गए? सर, उसको डाकू पोर्ट्रे करता रहा ये। हाँ बिल्कुल। तो इसने फिर उसको धोखे से बुलाया, अपने दरबार में झुकाया, उसने गर्दन कटवा ली थी, झुका नहीं था तुम्हारे आगे। सारे बंदे इतना मिले, तू ना निकल कर रहे हैं, ऐसे भी इतना मिले हुए हैं। आलमपना
क्या बात है शेखो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਾ ਲਓ कैसे ठीक करवा की लिया होया मेरी लत्ता क्या क्या है इसमें? मैं थत्था मैं नहीं पूछ रहा ਫੌਰਨ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ सर इन्होंने पावे ना उड़ा दिए थल्लों किसके इधर पर बादशाह सलामत का कद 3 इंच बढ़ सकता है कैसे? नई टेक्नोलॉजी के जरिए ये आपकी टांग के रॉड को दरमियान से काट कर उसको खींचा जा सकता है जिससे आपका कद 3 इंच बढ़ जाएगा मैंने लोड की मैं केड़े मल्ले जो बल्ब लाऊंगा फिरदा मलका आलिया जी बादशाह सलामत। आप कुछ बातें नहीं कर रही हैं आज हमारे साथ पहले तुम्हारे साथ रोज बातें करती है मलका आलिया हमसे बहुत सी बातें करती हैं पता नहीं कहाँ करती है हमने तो नहीं देखा यार वो जगह दिखावा तेन मैं अजीब गल है कसम तुझे ठीक कह रहे हरा मुझे मुंह लांदी होवे ये कहता है मेरे साथ बातें करती है, वो एक और बादशाह है जिसके साथ बातें करती है। हाँ जी मलका आलिया जी बादशाह सलामत। क्या ये सच है जी आलम पनाह। हेलो मैं देखा है एक बंदा हल्की हल्की गल कर रहा सी अपना किला नहीं यदि पिछली साइड वाल चढ़ता है उस्ताद मोहतरम जी आलम पना कौन है वो शख्स जो हमारे जौहर जलाल से बच गया आप फिक्र ना करें जिंदान में फेंक दिया गया है और कुटिया भी है किसने? उसने किसको? मुझे मैं तो बड़ी मुश्किल जान छुड़ा के बजिया निकल मैं तो आज के बाद इस किस्म की हरकत हुई तो हम आपके सर तन से जुदा कर देंगे अच्छा ना तेरे को तलवार है ना तेरे को दोपहर की रोटी खाने के पैसे नहीं ते रोक तू आखिरी पाना है अच्छा ऐसे किसे पकड़ा है? कौन है बदनसीब? अब तो वो शख्स मलका आलिया को नहीं मिलता नहीं मैं बंदोबस्त करता है उन्होंने मिलता हूं मलका जाके मिलती है अच्छा समझ नहीं आ रही मैनू कि मलका उन्होंने प्यार क्यों कर दिए ना ओदी शक्ल ना ओदी अकल ना वेखन दे लायक लेकिन तेरे नाल फिर भी चंगे ही गल तू सारी इंज ही सुनाई है कि कोई मेरी हमायत दी मेरे ख्याल तरस खांदी होती तो रोटी पानी पूछ लेंदी है ये मुगलों की रिवायात के मुताबिक है शाबाश मलका आलिया मैं राजपूत हूँ नहीं दिया। उसको जिंदान से निकाल के लाया जाए बादशाह सलामत ध्यान ना गल करना एक तो पागल है एक राज के बाद शक्ल है वो तू चक भी बढ़ता है केड़ी आइटम है जिसने तू मोहब्बत कर बैठी बादशाह सलामत ये हमारा इश्क है। क्या ਇਹਦਾ मतलब मामू नाल रलिया है। उस बदबख्त को हमारे सामने पेश किया जाए जो हुक्म आ लीजिए आप कोई काम ना करेंगे वो सारे ही चले गए मलका तू ना जाए मैनू डर आंदा बादब बामुलाजा होशियार बादशाह आलम दरबार आलिया में तशरीफ ला रहे हैं तो ये क्या आइटम है भाई? ये है वो बंदा बेअदबी करते हो हम बादशाह हैं अब्बा हजूर हमें अनारकली ना मिली तो हम अपने आप को आग लगा लेंगे और कितना घसाड़ेगा अपने आप में अगर तुमने हमें छोड़ दिया तो हम भी अपने आप को आग लगा लेंगे इतने कोई वादा घाटा हो जाना ही ये मेरे ख्याल हूं अनार के लिए हम तो कुछ कह भी नहीं सकते लेकिन ये बात हमें कतई मंजूर नहीं ये सलीम भी बन जाता है नारकली भी ते गुसरा भी बन जाता तगड़ा हो जा चक दे नेड़े नेड़े ही आए और गल सुन सलीम अपना अनारकली मैनू चक ना बड़ी मैनू खुदकुतारियां होंदियां हम शहंशाह हिंद हैं इधर हो जरा सन बहन दी घंटा हो गया खलो खलो के खलियां पै गई ओए पक्खा फड़ा इनू ठीक है जी लो जी बादशाह जी पक्खा चल ओए चट्टू बटिया खाना नहीं खाते भूखे रहते हो हम बादशाह हैं हम वक्त हाकिम हैं हमारे लिए 30 रुपए वाला बड़ा बर्गर मंगवाया जाए क्या मंगवाया जाए? और यार तू बोला तो नहीं रहे हो बर्गर क्या बर्गर ये गरीब भी है तो बदतमीज भी है। मलिका हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं मलका एहो जी किते मेरे ना मारते और तुम देखो एक गैर महरम के साथ बैठी हो तुम्हें शर्म आनी चाहिए गैर महरम नहीं बादशाह है
लो जी ये मार काट का टाइम हो गया तुम दरबार के सीनियर तरीन आदमी हो। रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।